तो हमारे साथ ही एयरफोर्स के एक अफसर हैं, एयर कमांडर रज़ा हैदर साहब। रज़ा हैदर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप पाकिस्तान के एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ आपका ताल्लुक़ है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 5th जनरेशन वारफेयर का बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर फ्रांस को भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारा किस तरह से राफेल गिराया गया। मेरा पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरह से ये हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, जो कोई सीक्रेसी जिसमें डिस्क्लोज ना हो, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये डिफेंड किया? जी डॉक्टर साहब, आपके सवाल को ना मैं दो हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। पहला तो कि जो उन्होंने हमारे टारगेट सेलेक्ट किए वो सिविलियन लोकेशंस थी, तो ये तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कि आप सिविलियंस को टारगेट करें, जिसमें हमारे बच्चे, खवातीन, सिविलियंस कहें, इसका जो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह वाज ग्रेट। PF response was too good. I am feel proud to be a part of Pakistan Air Force और being a part of Pakistan Armed Forces. देखिए, जहां तक बात है ना पाकिस्तान एयरफोर्स के रिस्पॉन्स की, तो जैसे कि बात हो रही है कि 5 जहाज, जिसमें से 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सू, ये 5 जहाज तुमने कंफर्म गिराए और 7 UAVs हैं, यूकैव, जो कि हेरॉन एक जहाज यूकैव है जो कि मेड इन इसराइल है। राइट। अब आ जाते हैं कि किस तरह से, जो आपका बेसिकली सवाल है। देखिए, इसमें 3 मैं समझता हूँ कि हमने 3 स्ट्रेटजीज इसमें यूज की। नंबर 1, PFs की कैपेबिलिटी। PF यूज ऑल देयर कैपेबिलिटीज एंड वी कॉल इट एज अ मोज़ैक ऑपरेशन, जिसमें आप अपने पूरे एसेट्स को, अपनी ऑल कैपेबिलिटीज को कन्वर्ट करते हैं टू मेक इट अ वन फोर्स, जिसमें आपकी इक्विपमेंट, जिसमें हमारा इक्विपमेंट आपको पता है, मेन फोर्सेज आर J-10, JF-17, F-16, मिराजेस, ये हमारी मेन फोर्सेज है, मेन इक्विपमेंट है हमारा जो हाई टेक है। Then comes the drones operations, then come the cybers, then satellites, then then EW, jamming systems, all together combined, and then make a force against the Rafale. एक तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूज की। नंबर 2, फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। जो राफेल के मिसाइल्स की रेंजेस हैं वो हमारे मिसाइल की PBR रेंजेस से कम है, और हमने उसको यूटिलाइज किया और वी गॉट द फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी शॉट द 5 एयरक्राफ्ट। एंड नंबर 3 एंड द फोरमोस्ट इज द बैक ट्रेनिंग। देखिए, मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है। यस। उनके पास राफेल है, लेकिन उनके पायलट्स उस कैपेबिलिटी के नहीं है जो प्रॉब्ली राफेल की रिक्वायरमेंट है। राफेल इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, लेकिन प्रॉब्ली जो उनको फ्लाई कर रहे हैं वो उस कैलिबर या उस प्रोफेशनलिज्म के नहीं है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स। इसको हम माइंड टेक नेक्सस भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज को ऑपरेट करने के लिए माइंड भी उस लेवल का होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, द पायलट्स ऑफ द PF, आपको पता है, सेकंड टू नन है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे यूज देयर इक्विपमेंट राइटली एट द राइट टाइम। और ट्रेनिंग, साथ ही बैकग्राउंड में मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप, पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप, उनका विजन, उनका एग्रेसिवनेस, ये सब चीजें कंबाइन करती हैं किसी भी फोर्स को पोटेंट करने के लिए। जो मैं समझता हूं जो इंडिया है वो लैग कर रहा है इन चीजों में, मोरल में, मोटिवेशन में, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में भी लैग करता है। नॉट अदर देन राफेल, इस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं, उनका अदर तो एजिंग फ्लीट ही है। राफेल जो उनको लैग कर रहा है ना, वो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करके फिर दूसरे मेहमानों के पास आऊँगा। वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ख़ास तौर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं, हम देखते हैं कि वो जिस तरह से फाइट कर रहे होते हैं, नन ऑफ द एग्जांपल इन द वर्ल्ड, वो हमारे एयरफोर्स के जवान हो, वो हमारे आर्मी के जवान, इवन वो हमारे नेवी के जवान हो, वो कौन सी इंस्पायरेशन है जो हमारे अफवाज के पास है, बाकियों के पास नहीं है? इंडियन के पास तो ज़ीरो है, वो तो हम देख चुके हैं। जी, आपने देखा होगा कि हमारे फौजियों का जो जज्बा है ना, वो बहुत आगे होता है। एक तो जज्बा जिहाद है, एक पाकिस्तान के लिए जज्बा है। जो इंडिया में चीज लैक कर रही है वो स्पेसिफिकली इस इवेंट में लैक ऑफ एविडेंस है। अभी तक मोदी गवर्नमेंट ये कन्विंस नहीं कर पाई अपने लोगों को कि ये जो इवेंट हुआ है या ये पाकिस्तान
वो टोटल ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कि कैसे पाकिस्तान, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जिसले पे पीछे आपने ही एक पिछले दिनों कार्टून भी शेयर किया था जिसमें पॉलिटिशियंस और मीडिया, ये दो लोग हैं जो जंग लड़ रहे हैं। जो पब्लिक है उनकी, दे आर नॉट कन्विंस्ड ना, उनकी आर्मी और एयरफोर्स कन्विंस्ड है। वो उनको धक्के, आपको याद है पुश, वो धक्के दे रही है आर्मी को, उनकी पॉलिटिशियंस और उनका मीडिया, कि तुम जंग लड़ो, लेकिन उनकी मेंटली मॉरली वो लोग कन्विंस नहीं है इस जंग के लिए, जो कि उनके इस खेल में नजर भी आ गया सारा। एक कमांडर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो सीए से चेंडू है, ये जो चाइना का सिटी जहाँ पर हम J10 बनते हैं, वहाँ पे आपने सर्व भी किया है चाइना के अंदर। इसका अगर कंपैरिजन करते हैं ख़ास तौर पे इसका और JF-17 का, ये जो रा फेल हो गया है, तो उसका कोई कंपैरिजन आप बताएं कि इसमें और उसमें टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क है और उसकी कॉस्ट में कितना फ़र्क है। जी, अब आवाज आ रही है? जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। जी, ये CAC विच मींस चंदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। जी, मैंने यहाँ कई साल काम किए क्योंकि मैं JF-17 की डिजाइन टीम का सर, तो चंदू ही कोई प्रोडक्ट J10C भी है हमारी, तो आज जिसका भी उसमें कमाल उसमें भी किया है। और ये दोनों बड़े पोटेंट जहाज हैं। JF मीन जॉइंट फाइटर 17, क्योंकि ये जॉइंट कोलैबोरेशन से बनवा है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, दैट इज इट इज नोन एज JF जॉइंट फाइटर 17। इट्स अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, और इसके वर्जन्स हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। 98 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एंड देन 2009 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई at our place in Pakistan, and then block 1 in 2009, and then block 2 came in 2014, and then block 3 now came, which is a very latest. अब block 3 जो है ये इसका बहुत ही केपेबल, हाईली टेक केपेबल एक वर्जन है जिसमें ईसा रडार है विद BVR कैपेबिलिटी एंड इंटरनल EW, जो कि एक बहुत हाईटेक या 4.5 जेन एयरक्राफ्ट में होती है। कंपैरेटिव इसको हम करें J10C, वो भी बहुत हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट है, हाई एंड्योरेंस है, और उसकी कैपेबिलिटी से बहुत, वो भी कंपैरेबल है। अब आ जाए हम राफेल से, और एक मैं कंपेयर करना चाहूंगा अगर इजाजत दें तो, इंडिया का भी एक वो जहाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तीजा कहलाता है, जो वो खुद बनाना चाह रहे हैं। राइट, जैसा हमने JF-17 खुद बनाया है, तो इंडिया ना एक जहाज बना रहा है जिसको LCA कहते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तीजाज उसका निकनेम है। सर, तीजाज जो है, आपने शायद पढ़ा हो कि आज से कोई 3 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने कहा था फरवरी में, दैट इंडियन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुड नॉट डिलीवर 40 एयरक्राफ्ट इन 40 इयर्स। यानी LCA तीजा प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट हुआ था और आज तक 40 एयरक्राफ्ट वो नहीं बना पाए। इसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 प्रोग्राम 98 में स्टार्ट हुआ था, एंड टुडे मोर देन 150 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग इन एयर। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में है। और दूसरी बात ये कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक एजिंग का शिकार है, एक्यूट एजिंग का। उन्होंने राफेल खरीदे इसीलिए थे इस गैप को फिल करने के लिए। राफेल एक कैपेबल जहाज है, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इट्स अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। प्रॉब्लम इज राफेल और JF-17 एक मैच के जहाज है, एक कैपेबल के, एक कैटेगरी के जहाज है। फर्क सिर्फ ये है कि उनको ऑपरेट कौन कर रहा है। तो राफेल में इशू नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया को बाकी उसके जो फ्लीट है, उसका फ्लीट में MiG-21 बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है, MiG-29, Su-30, ये सब पुराने जहाज हैं। इनको फिल करने के लिए उन्होंने प्लान किया था कि LC आएगा, जो कि 40 साल से नहीं आया। ये इंडियन एयर चीफ ने कहा था टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, कि उनको नहीं मिले जिसकी वजह से मैं ये जंग नहीं लड़ सकता। और अगर आप उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या लेक्चर, वो स्पीच सुनते, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी इंडियन एयर चीफ की कि वो जंग नहीं लड़ सकते इन जहाजों के साथ, और इसको फिल इतनी जल्दी किया नहीं जा सकता। अब अगर राफेल ऑर्डर आज भी करते हैं, जो उनका नया एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 2030 में वो डिलीवर। जहां तक प्राइस की बात है, राफेल इज वेरी वेरी कॉस्टली एयरक्राफ्ट, और इट इज क्लोज टू अराउंड $100 मिलियन एयरक्राफ्ट। तो आज में अगर आप देखें तो इंडिया ने तो $500 मिलियन के तो सिर्फ अपना नुकसान 15 मिनट में उनका पाकिस्तान एयरफोर्स ने नुकसान कर दिया है। और जो रेप्यूट का नुकसान हुआ है वो अलग, जो अभी फजल करीम भाई कह रहे थे,